ठीक है, तो ये अपने पास sp हाइब्रिडाइजेशन का फर्स्ट एग्जांपल हो गया, नोट कर लो इसको। किसी को डाउट है इसमें? ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, डाउट है किसी को? ओके, ठीक है। ओके बेटे, अंकित रिपीट कर दें। देखो, बेरिलियम सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, वैलेंस ऑर्बिट सेकंड है, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन किसमें है? s सबशेल में है, और p सबशेल क्या है? वैकेंट है। बेरिलियम को हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, और हाइब्रिडेशन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज में आते हैं। यहां पर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नॉर्मली तो बेरिलियम कोई बॉन्डिंग ही नहीं करेगा। तो अपन क्या करें, यहां पर इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर दें। जैसे एक्साइटेड किया, यहां से इलेक्ट्रॉन किसमें शिफ्ट हो गया? 2p में। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s1 एंड 2p1। 1s और 1p ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो हाइब्रिडेशन के बाद में इनका नेमिंग क्या हो गया? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये भी क्या हो गया? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये क्या हो गया? अनहाइब्रिड py और pz ऑर्बिटल। बेरिलियम बॉन्डिंग कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन 1s1, सिंगल इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, किसमें? s ऑर्बिटल में। तो दोनों हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके क्या फॉर्म करेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए? 2 सिग्मा बॉन्ड। ये इसकी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करें, जल्दी नोट करो। हो गया? ओके, ठीक है पलक, ओके बेटा। नेक्स्ट देखो अपने पास एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2। ग्राउंड स्टेट, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 एंड 2p2, ठीक है। अब ऑक्सीजन बाइवेलेंट होता है, यानी एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? 2 बॉन्ड्स का। 2 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएंगे? तो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? जितने बॉन्ड बनेंगे उतने अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो कार्बन के पास कितने अनपेयर हैं? ओनली 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। रिक्वायरमेंट कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन की है? 4 की। तो इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड होकर कहां मूव करेगा? p में। तो ये एक्साइटेड स्टेट आ गया, 2s1 एंड 2p3। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना, आना चाहिए सबको। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, 1s एंड 1p हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल and 2 unpaired electron present in unhybrid py and pz orbitals। बॉन्डिंग में है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 एंड 2p4, ठीक है। 2s एंड 2p4 होता है ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सपोज px ऑर्बिटल है, ये py है, और ये क्या है? pz। कितने ऑक्सीजन है? 2। फर्स्ट ऑक्सीजन आ गया यहां पर, सेकंड ऑक्सीजन ड्रॉ किया मैंने, 2s 2 एंड 2p4।
ये हो गया पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक है। अब ऑक्सीजन का एक पी वाई ऑर्बिटल कार्बन के sp हाइब्रिड के साथ ओवरलैप करेगा, देन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। सेकंड ऑक्सीजन है, उसका पी जेड ऑर्बिटल सेकंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होगा, देन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। इस ऑक्सीजन का अगर पी वाई सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो सेकंड ऑक्सीजन का क्या लेंगे हम, पी जेड। और अगर इसका पी जेड है तो इसका क्या लेंगे हम, पी वाई। अपोजिट लेना, ध्यान रखना। ठीक है। अब क्या रह गया, कार्बन के पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स रह गए, कौन सा, पी वाई और पी जेड। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्सीजन सॉरी कार्बन का पी वाई इस ऑक्सीजन के पी वाई के साथ ओवरलैप करेगा एंड फॉर्म, और ये जो अनहाइब्रिड पी जेड ऑर्बिटल है वो इसके साथ ओवरलैप करेगा, देन फॉर्म पाई बॉन्ड। ठीक है। वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड। ठीक है। यहां पर ओवरलैपिंग की बात करें तो ओवरलैपिंग किसमें हुआ, एस पी एंड पी वाई, एस पी एंड पी जेड, तो उससे क्या बन गया, टू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। एंड पी वाई और पी जेड, तो क्या बना, पाई बॉन्ड। ये कार्बन के हैं और ये ऑक्सीजन के हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सेंट्रल एटम क्या था, कार्बन। कितने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, टू। ये कार्बन के टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिया। और कार्बन के पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा है, पी वाई और पी जेड। तो जो अनहाइब्रिड है उसका शेप कैसा होगा, डंबल शेप। तो ये मेरे पास इसका पी वाई डंबल शेप, और ये पी जेड ऑर्बिटल डंबल शेप। कार्बन का तो हो गया काम पूरा। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। दो ऑक्सीजन है, ये फर्स्ट ऑक्सीजन मान लो और ये। इस ऑक्सीजन का जो भी ऑर्बिटल है पी वाई है या पी जेड है, तो पी वाई हो या पी जेड हो उसकी शेप कैसी होती है, डंबल। उसने क्या किया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, सपोज ये पी वाई है। ठीक है। सेकंड ऑक्सीजन का पी जेड ऑर्बिटल जो है वो इस तरह से ओरिएंटेड होगा कि वो क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये ऑक्सीजन का पी जेड आ गया। अब इस ऑक्सीजन के पास क्या रह गया, पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है। ये पी जेड ऑर्बिटल। और इस ऑक्सीजन के पास क्या रह गया, पी वाई ऑर्बिटल। तो कार्बन का अनहाइब्रिड पी वाई ऑक्सीजन के पी वाई से ओवरलैप करेगा, देन फॉर्म। कार्बन का अनहाइब्रिड पी जेड ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप करेगा, देन फॉर्म पाई बॉन्ड। ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गया, पाई बॉन्ड बन गया। और ये सेम एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो गया तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बन गई देखो, लीनियर है ज्योमेट्री। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सिग्मा बॉन्ड। सेकंड बॉन्ड क्या था, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बन गया। तो लीनियर शेप आ गया इसका। बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, तो आपको पूरा क्वेश्चन जो है इस तरह सॉल्व करके लिखना है। ऑक्सीजन में पीएक्स नहीं होगा क्या, पीएक्स है ना बेटा, क्यों नहीं होगा ऑक्सीजन में पीएक्स, बट ये तो पेयर के फॉर्म में, तो पेयर वाला तो बॉन्डिंग करेगा ही नहीं। ठीक है ना भाई, अपन ने क्या अज्यूम किया कि पीएक्स में पेयर इलेक्ट्रॉन है और पी वाई पी जेड में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अपन ने इसे लिखा है इसको। ओके। नोट कर लो फटाफट इसको। ये हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन डाइऑक्साइड।
ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल ले लें अपन, क्योंकि अपने पास टाइम कम है। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तब तो नेक्स्ट एग्जांपल कर लें। ओके ओके डन। चलो देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन लिया अपन ने। अब इथाइन में कार्बन है, 2 कार्बन है, और ये दोनों ही कार्बन क्या है, सेंट्रल एटम है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इसको लिखा C1 एंड दिस वन इज C2। सो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C1 कार्बन 2s2 एंड 2p2, and ground state electronic configuration of C2 carbon 2s2 and 2p2। in excited state इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो गया, then 2s1 and 2p3, C2 कार्बन में सेम आएगा 2s1 and 2p3। hybridization 1s and 1p, 1s and 1p, then sp hybrid, and these two unhybrid py and pz, same second direction में 1sp and 2 unhybrid py and pz। बॉन्डिंग किसके साथ है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1। So 1sp orbital of C1 carbon overlap with s orbital of hydrogen and form sigma bond. In second side, sp hybrid orbital overlap with s orbital of hydrogen, sigma bond। अब क्या रह गया, 1 sp orbital और रह गया। So sp orbital of C1 carbon overlap with sp hybrid orbital of C2 carbon and form sigma bond। अब क्या रह गए, अनहाइब्रिड। सो py पाई बॉन्ड एंड pz पाई बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, बन गया 1 सिग्मा 2 पाई। इसका फटाफट ज्योमेट्री देख लो। अब ये लिखा मैंने C1 एंड C2, ये sp ऑर्बिटल, ये sp ऑर्बिटल, दोनों कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग कर लिया, सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करता है, सिग्मा बॉन्ड। दोनों कार्बन के पास अनहाइब्रिड py एंड pz, ठीक है। तो py के साथ ओवरलैप करेगा, pz के साथ ओवरलैप किया, तो ये तो बन गया अपने पास 2 पाई एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। ये अपने पास sp और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, ये अपने पास sp और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो ये अपने पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH का ज्योमेट्री हो गया। तो ये हो गया अपने पास कंप्लीट sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे डिस्कस sp2।